बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतादिद इलाकों में बिजली का निजाम भी मुअत्तल। इसराइली खौफ के मारे ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स में जा छिपे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमलों में 20 इसराइली हलाक जबकि 400 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं और 50 से ज़ायद मलबे तले दबे हुए हैं या लापता हैं। ईरान के इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब और हैफा में ईरानी मिसाइल हमले से मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी है। वस्ता इसराइल में ईरान के ताज़ा हमले में 3 इसराइली हलाक जबकि 70 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। ईरान का इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमले का दावा। नेतन्याहू के आबाई घर पर भी ईरानी मिसाइल का धावा। ईरानी हमलों से तल अबीब, यरूशलेम, हैफा, इलात और बैतयाम में भी बड़े पैमाने पर तबाही की गई है। इसराइली सहाफ़ियों का कहना है कि ऐसी खौफनाक तबाही नहीं देखी। धमाके इंतहाई खौफनाक हैं। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक की तौसी कर दी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तिल अबीब में तबाहाल इलाकों का दौरा। सरबराह ईरानी फ़ौज अमीर हातमी ने इसराइलियों को खबरदार किया है कि इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। दुश्मन के खिलाफ हर इक़दाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। इसराइली जंगी बरबरियत जारी। ईरान के 31 में से 18 सूबों के 21 शहरों पर फ़ज़ाई और मिज़ाइल हमले किए गए हैं। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 224 हो गई जबकि 1300 मासूम ईरानी शहरी ज़ख्मी हुए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत सेहत हुसैन करामपुर ने कहा है कि 90% से ज़्यादा मुतासरीन आम शहरी हैं। इसराइली हमलों में अब तक 14 एटमी साइंसदान और 20 से ज़ायद फ़ौजी कमांडर्स जान की बाजी हार चुके हैं। इसराइल के तेहरान, अस्फ़हान, फर्दो, खुरमाबाद और कसर शरी जबकि तब्रेज़, मशहद, काशान और जाम समेत मुतादिद शहरों में फ़ज़ाई हमले ईरानी शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया है। इसराइल का वस्ती ईरान में भी मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है कि फर्दो प्लांट के करीब धमाकों के बाद 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया है। तेहरान में पानी की मरकज़ी पाइपलाइन भी धमाकों से भज गई है। इसराइल की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की इसराइली साजिश को वीटो कर दिया। रॉयटर्स का दावा, अमरीकी इंतज़ामिया के 2 अहम एहलकारों की रॉयटर्स से गुफ्तगू में साजिश का इंकशाफ हुआ। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक चंद रोज़ कबल अमरीकी सदर ने इसराइल के मनसूबे को मुस्तरद किया। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की साजिश से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। कहते हैं कि इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है। नाज़रीन, इसराइली हमले में पासदारान इनक़लाब के इंटेलिजेंस सरबराह 2 जर्नलों समेत शहीद हो गए। हमले में पासदारान इनक़लाब के इंटेलिजेंस सरबराह के नायब भी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने भी शहादतों की तस्दीक कर दी। खबर आपको दे रहे हैं, इसराइली हमले में पासदारान इनक़लाब के इंटेलिजेंस सरबराह 2 जर्नलों समेत शहीद हो गए। हमले में पासदारान इनक़लाब के इंटेलिजेंस सरबराह के नायब भी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने भी शहादतों की तस्दीक कर दी। आगे बढ़ेंगे। ईरान हमारे हमले से हैरान रह गया। हमने अस्फ़हान के रिएक्टर को तबाह कर दिया। अस्फ़हान रिएक्टर के बगैर जौहरी हथियार बनाना मुमकिन नहीं। नेतन्स के मरकज़ी जौहरी मरकज़ को भी तबाह किया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का अमरीकी टेलीविज़न को इंटरव्यू। वो कहते हैं कि खुफिया मालूमात से पता चलता है कि ईरान हौसियों को एक जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। ईरानी हुकूमत इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी। बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल ने तेहरान में इनक़लाबी गार्ड्स के खुफिया इदारे के सरबराह और उनके नायब को हलाक कर दिया है। मजीद ये भी कहा कि तेहरान जल रहा है, हम मिशन मुकम्मल करके वापस आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मजीद इक़दामात करेंगे। दूसरी जानिब अमरीका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलविस है। ईरान सख्त जवाब देगा। ईरानी सदर का ऐलान, इसराइल अमरीकी रजामंदी के बगैर हमला नहीं कर सकता। ईरान जंग का ख़्वाह नहीं है। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी काबीना से खिताब। ईरानी सदर का इराक़ी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरान का इराक़ से इसराइली हमलों के लिए इराक़ी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। इसराइल ने इराक़ी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया है। इराक अपनी फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत करे, इसराइल के हमलों का ज़बरदस्त जवाब देंगे।
अमेरिकी सदर का इसराइल ईरान जंग में शामिल होने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी टीवी के सीनियर सहाफ़ी रिचर्ड स्कॉट से गुफ्तगू हुई। कहा कि मुमकिन है कि हम ईरान और इसराइल की इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। इस वक्त अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलविस नहीं है। इसराइल को ईरान पर हमलों से मुताल्लिक वक्फे का नहीं कहा। इसराइल और ईरान के दरमियान मुआहदे का इम्कान है। बाज़ औक़ात किसी चीज़ को हासिल करने के लिए लड़ना भी पड़ता है। ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए, जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहदे पर आमादा किया था। मशरिक़ वुस्ता को फिर से अजीम बनाएं। अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। अमेरिकी सदर का इसराइल ईरान जंग में शामिल होने का इंदिया। मुमकिन है कि ईरान और इसराइल की लड़ाई में शामिल हो जाएं। ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। जंगबंदी के इक़दाम पर बातचीत हुई। तुर्क सदर कहते हैं कि जौहरी तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ट्रंप खत्ते में तबाही को रोकने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई करें। ट्रंप ने ईरान इसराइल मुआहदे जल्द कराने का बयान दिया था, जिस पर रजब तैयब एर्दोगान ने ट्रंप के ईरान इसराइल मुआहदे पर बयान का खैर मकदम किया था। इसराइल जानता है कि ईरान पर हमलों के बाद उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। इसराइली आर्मी चीफ का वीडियो बयान। इसराइल और ईरान में कशीदगी बढ़ने से सूरत हाल संगीन हो सकती है। इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीबात और बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरे पर हमले किए। इसराइली आर्मी चीफ का दावा, इसराइल और ईरान के दरमियान ताज़ा कार्रवाइयों में हलाकतों से जंग वसी हो सकती है। इसराइल ईरान पर हमलों से मुतालिक प्रोपेगेंडा कर रहा है। ईरान में सर्जिकल स्ट्राइक के इसराइली दावे झूठे हैं। तर्जुमान ईरान वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि इसराइल शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। तेहरान पर हालिया 3 हमलों में 73 ख़वातीन और 20 बच्चे शहीद हो चुके हैं। ये तमाम शहादतें शमरान कॉम्प्लेक्स पर इसराइली हमले में हुई हैं। 10 शहरी 48 घंटे गुजरने के बाद भी मलबे तले दबे हुए हैं। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया है। ईरानी ओहदेदार ने बताया कि तेहरान हमले के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात हो सकेंगे। ओमान और कतर से कहा है कि वो जंग बंदी के लिए अमरीका से बात करें। ईरानी ओहदेदार की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। यूरोपियन कमीशन के सदर का इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता हुआ। सरबरा यूरोपियन कमीशन का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। सदर यूरोपियन कमीशन ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम की खातिर सफारतकारी से कशीदगी कम करने के लिए पुरज़्म है। यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ वाज़ह है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तसादुम के हल के लिए फ़ौरी बातचीत की ज़रूरत है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ग्रीनलैंड के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक मग़रिब तकरीबन मुत्तहिद है। कोई भी नहीं चाहता कि ईरान जौहरी ताकत बने। इसराइल और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात बहाल होने चाहिए। अमरीका के पास फ़रीक़ैन को बातचीत की मेज़ पर लाने की सलाहियत है। अमरीका एटमी मुआहदे में बड़ा शराकतदार है। ईरान और इसराइल के लिए रूस सालिस नहीं हो सकता। इसराइल के पैदा करदा तनाज़ुआत ख़त्ते को लपेट में ले रहे हैं और इससे आगे एक बदमाश रियासत इसराइल की सरपरस्ती के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत के बारे में होशियार और खौफज़दा होना चाहिए। एक ऐसा मुल्क जो किसी भी बैनुल अक़वामी जौहरी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद नहीं है और ना ही NPT या किसी दूसरे पाबंद इंतज़ामात पर दस्तखत करने वाला। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कि पाकिस्तान तमाम बैनुल अक़वामी जौहरी शोबों का दस्तखत कुनंदा है। हमारी जौहरी सलाहियत हमारे अवाम के फ़ायदे और दुश्मनों के अज़ाइम से अपने मुल्क के दिफा के लिए है। हम अपने पड़ोसियों को उनके खिलाफ तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों पर अमल नहीं करते हैं। दीगर खबरों में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फैसलाबाद के अवाम मायूस कुन हुए। सार्फिन का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ फ्राहमी के लिए इक़दामात करे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा क्या कहना है लोगों का।
जी बिल्कुल, देखें वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता शब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकरीबन 4 रुपये 80 पैसे पेट्रोल की कीमत और 7 रुपये 95 पैसे जो है वो डीजल हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमतें 258 रुपये 43 पैसे पेट्रोल और 262 रुपये 59 पैसे हाई स्पीड डीजल की कीमत होगी। जब हमारी शहरियों से बात हुई, उनका यह भी कहना है कि जब कीमतें कम की जाती हैं तो तकरीबन 1 रुपया या आधा रुपया जो है वो कम की जाती है, लेकिन अगर बढ़ाई जाती है तो 5 से 10 रुपये यकमुश्त बढ़ा दी जाती है, जिसका जो बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आम सारिफ के ऊपर पड़ता है। तो शहरियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इस्तेहकाम लाया जाए, बल्कि मुसलसल इजाफे का जो सिलसिला है इसको रोका जाए और इसके अंदर कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी।